दोस्तों, विपिन और अविनाश की लड़ाई। ये प्रोमो जब से आया है, पूरा देश, इनके फॉलोअर बहुत चिंतित हैं कि ये क्या हो गया, ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि कोई भी इनको लड़ते हुए तो कम से कम नहीं देखना चाहता। लेकिन दोस्तों, यकीन कीजिए, ये जो भी है ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। अभी इस प्रोमो के पास आप नीचे जाइए और कमेंट देखिए, वहाँ पे करणवीर का एक भी नाम नहीं मिलेगा किसी भी कमेंट में। करण का जिक्र नहीं मिलेगा। और लगभग 4 लाख व्यूज इस पूरे प्रोमो पे आने वाले हैं, हो चुके होंगे। अपना मकसद क्या है? मकसद एक है कि करण के हाथ में ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए। हमें अपना मकसद नहीं भूलना है। ये दोनों आपस में, इनको लड़ना पड़े, मुद्दों पे लड़ना पड़े, पर्सनल तो नहीं जा रहे ना, गाली गलौज तो नहीं कर रहे ना, करियर पे तो नहीं जा रहे ना। जो भी लड़ाई की है इन्होंने, लड़ाई भी नहीं की है, एक पॉइंट रखा है दोनों ने अपना अपना। जहाँ विभिन्न को ये लगता है कि अगर तुम ये जो राशन है पुराना वाला, इसको स्टोर रूम में रख दोगे तो नया राशन मिल जाएगा। वो अपनी जगह सही है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिग बॉस कभी भी भूखा तो नहीं मारेंगे इस टाइम पे। ये भूखे मारने वाला जो कंटेंट है ये शुरू में चलता है, और इस टाइम पे नहीं चलेगा। तो विभिन्न की बात बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। और अविनाश का पॉइंट ये है कि तू यहाँ का ये ठेकेदार बनने की अब कोशिश मत कर। उसका कहना यह है कि तू, मतलब जैसे तू कंटेस्टेंट है वैसे ही हम कंटेस्टेंट हैं, हम तेरी बात क्यों माने। क्योंकि अगर इस वक्त जब विभिन्न ने ये बात बोली है, अगर विभिन्न की जगह करण बोल रहा होता या रजत बोल रहा होता, तब भी अविनाश का यही रिएक्शन आना था। वो नहीं मानता, किसी की बात नहीं सुनता इस स्टेज पे आके। वो ऐसा ही है। तो उसका भी पॉइंट सही है विभिन्न का, क्योंकि वो खाने के पर्पज से सोच रहा है कि खाना मिल जाएगा, पूरे हफ्ते का राशन मिल जाएगा। और यहाँ अविनाश का पॉइंट यह है कि मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानूंगा। कोई ये मेरे लिए बिग बॉस नहीं है, बिग बॉस है। तो इस बात को लेकर दोनों में बहस गर्मा गर्मी हो जाती है। और विभिन्न ये कहता नजर आता है कि भाई तेरे को मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान। वो कह रहा है कि तुम अपनी सोच मेरे पे थोपने की क्यों कोशिश कर रहे हो। तो इस हिसाब से दोनों की आर्गुमेंट आगे बढ़ती है। लेकिन गनीमत यह है कि दोनों का जो पॉइंट है वो वैलिड है अपनी अपनी जगह। करण अगर बोल रहा होता यही चीज़ें कि स्टोर रूम में रख दो, ऐसा होगा वैसा होगा, तब भी अविनाश यही बोल रहा होता, कुछ भी अलग नहीं बोलता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अविनाश कुछ भी बोलता है तो लोगों को लगती है कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो ड्रामा कर रहा है। चलिए, यहाँ पे पूरे इस सीन में जो हीरो उभर के निकला है वो विभिन्न डी सेना है। लेकिन हीरो तभी उभर के निकलता है कि जब सामने उसके विलेन खड़ा हो। जब सामने उसके विलेन खड़ा हो, बिना विलेन के हीरो की कोई बिसात नहीं होती। तो इस पूरे रोल में, पूरे प्रोमो में जो विलेन का किरदार दिख रहा है वो अविनाश का दिख रहा है। अविनाश अगर यहाँ पे मान लेता चुपचाप बात कि हाँ भाई ठीक कह रहे हो तुम, ये जो भी खाना है इसको स्टोर रूम में रख दो जिससे कि हमें नया खाना मिलेगा, नया राशन मिलेगा, तो यहाँ पे कोई लड़ाई भी नहीं होती, कोई दंगा भी नहीं होता। और अगर बात मान ली जाती तो घर वालों को लग रहा होता है कि देखो देखो कितनी बात मानता है अविनाश। अविनाश का तो कोई वजूद ही नहीं है, इसका तो कुछ भी दिमाग ही नहीं है। जो विभिन्न ने बोल दिया वो अविनाश करने के लिए तैयार है। एक ये वाली इमेज बन जाती, जो कि अविनाश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। हालांकि हमें इस स्टेज पे ये पता है कि ये भूखे नहीं मरने वाले। इनफैक्ट कि जब कल नींबू मिला था इन सभी को, राशन सब हट गया था, तब भी बिग बॉस इन्हें भूखा नहीं रखने वाले थे। अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस स्टेज पे इनको भूखा रखा जाए। कुछ ना कुछ वो और ट्रिक लगाते, कुछ ना कुछ और प्लान करते, कुछ तो करते, लेकिन इनको खाना जरूर मिलता। ये पॉसिबल है क्या? आप ही सोचिए कि पूरे हफ्ते भर का राशन सिर्फ नींबू, ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो तो यह है कि घर वालों ने जल्दबाजी जल्दी कर दी, वो रूल ब्रेक उन्होंने जल्दी किया, राशन लिया उधर से, खाने लगे, बनाने लगे, और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा बनाया खाया, जिसकी वजह से सोचने का बिग बॉस को मौका भी नहीं मिला कि वो कुछ और सोच पाएँ। फिर उन्होंने क्या सोचा कि चलो इस टाइम गॉड को ही हटाते हैं।
नहीं तो वो टाइम गॉड भी बनी रहती और बिग बॉस कोई दूसरा रास्ता भी निकाल देते राशन लाने का घर के अंदर। क्योंकि इतना जब राशन है, ऑलरेडी हमें दिख गया था कल कि राशन की दुकानें लगी हुई हैं, तो वो राशन वापस लेके अपने ही स्टोर में लेके जाते तो वो ख़राब ही होना था ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जहाँ से वो राशन बिग बॉस ने ख़रीदा है उसको वापस दे के आते कि ले भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, ये वापस ले ले, ऐसा नहीं होता है। तो वो राशन तो आना ही था। चलिए खैर कोई बात नहीं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि चुम दरांग को फायर किया गया, आपके सामने है सब बातें। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा इन दोनों को मिलता दिखाई दे रहा है। मैं किसी भी कीमत पे नहीं चाहता कि ये ट्रॉफ़ी, बिग बॉस 18 सीज़न की ये ट्रॉफ़ी पीआर टीम के पास जाए। पीआर टीम को सक्सेसफुल नहीं होने देना है। मैं पहले सोच रहा था दोस्तों कि एक आधा आदमी ही होगा, चलो दो होंगे। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा है तो दोस्तों बड़े बड़े चैनल लगे हुए हैं और 4-5 चैनल हैं, 4-5 बहुत बड़े बड़े। नहीं तो ऐसा कैसे हो गया कि जिसके 7 लाख फॉलोअर नहीं है वो नंबर 1 पे चला जाता है एक ही प्रोमो में। ये सब कमाल है। अविनाश के बारे में क्या बोल देते हैं, अविनाश शुरू से कंटेंट दे रहा है, अविनाश ये कर रहा है, अविनाश वो कर रहा है। लास्ट में एक लाइन ऐसी बोल देंगे कि फिर भी उसका कुछ भी अपना कुछ नहीं है, ओवर एक्टिंग करने लगता है। तारीफ करेंगे, लास्ट में ये ऐसा गोल मार देंगे जिससे व्यूअर के दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ यार ये ठीक ही कह रहे हैं, अविनाश है तो ऐसा ही। उस ठिरकुल्ले के बारे में नहीं बोलेंगे, उस करणवीर के बारे में नहीं बोलेंगे कि उसे अपना कंटेंट पूरा करने के लिए पर्सनल जाना पड़ता है, फैमिली पे जाना पड़ता है और ठरकपन दिखानी पड़ती है और जद्दोजहद फालतू की लड़ाई। कल भी जब सभी लोग मुद्दे की बात कर रहे थे, राशन नहीं आया तो बात करेगा ही करेगा हर कोई। अगर टाइम गॉड अगर इस वक्त अविनाश बना होता एक नींबू के बदले, नींबू लो और मैं बन गया टाइम गॉड, तो सभी लोग चढ़ गए होते, तो सब लोग राशन पे बात कर रहे होते। तो उसी तरीके से चुम पे चढ़ रहे थे। उसमें नया क्या था? क्या इस डिसीजन का सभी घर वाले स्वागत करते कि वाह तूने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि राशन नहीं लिया, तू टाइम गॉड बन गई और हमारे लिए नींबू लेकर आई है। तारीफ तो नहीं मिलने वाली थी, ये तो उसको भी अंदेशा हो चुका था। तो जब उससे सब सवाल पूछ रहे हैं तो ये एक अपना अलग एंगल बना रहा है, करण नया एंगल बना रहा है। क्या कह रहा है, ठीक है कर दिया मैंने, कर दिया, बोल करवा दिया मैंने, अब मारेगा तू, मारेगा मुझे, ले मार ले मार। मतलब कहानी को एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है, एक अलग मोड़ देने की कोशिश कर रहा है ताकि सभी घर वाले उससे तुमसे सवाल ना पूछ सकें कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया। अलग एंगल कैसे दिया इसने, अच्छा ले कर लिया, हो गया, ले मारेगा मुझे, तू मारेगा, ले मार मार मार। एक अलग ही सिनेरियो सेट कर रहा है जिससे कि सारों का, सभी घर वालों का ध्यान उस चुम से हटके मुझ पे आ जाए। बहुत बड़ा प्लानर है, ठिरकुल्ला है। ये सोच रहा है कि मैं जो भी करूँगा लोग मेरी स्ट्रैटेजी समझ ही नहीं पाएंगे। रिलैक्स, यहाँ पे सब तरीके के लोग हैं, तेरी एक एक मूवमेंट के बारे में सब जानते हैं। कल जब राशन ले रहे थे सभी, अपना अपना ले रहे थे, बना रहे थे क्योंकि पोल खुल चुकी है। विपिन जब ले रहा था राशन तो थोड़ा सा घबराहट थी उसके मन में कि इसके बदले हमें कोई पनिशमेंट ना मिल जाए। और जब सब घर वाले राशन ले रहे थे, खा रहे थे, बना रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो ये 3-4 लोग बाहर गार्डन एरिया में बैठे हैं, बिना किसी चेयर के नीचे बैठे हैं। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये एक्सक्यूज़ बना रहे थे कि साहब हमारे सामने तो लिया ही नहीं किसी ने राशन, हम तो बाहर बैठे थे और ये लोग अंदर क्या पता क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता, हम तो बाहर हैं। मतलब राशन ऐसे कर लिया, आंखों पे पट्टी बांध ली, राशन जा रहा है, जिम्मेदारी से भागे ये चारों लोग। राशन नहीं आया तो आपने देखा होगा कि श्रुतिका समझा रही है, कोई बात नहीं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। मतलब ये शिल्पा एंड श्रुतिका खुश हुए हैं कि वाह टाइम गॉड बन गई। किसके बदले बनी, राशन चला गया उसके बदले टाइम गॉड बनी। उसके बाद भी इन्होंने खुशी का इजहार किया है। और खुशी ये ऐसा नहीं है कि चलो जो खुशी होंगे कि नहीं होंगे वो तो ये लोग जाने मन के अंदर, लेकिन इन्होंने वहाँ पे खुशी की ओवर एक्टिंग की दिखाने के लिए, ये हाथ को ऐसे करके कि जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। किसे दिखाना था अपनी खुशी, किसे दिखानी थी, अविनाश, विभिन्न, ईशा को, कि देखो हम कितने खुश हैं उसके टाइम गॉड बनने से। अचानक कैसे सब लोग ये साइलेंट हो गए जब राशन नहीं आया तो
कैसे ये एक हफ्ते तक भूखे रहने के लिए तैयार थे। दोस्तों बहुत दोगले लोग हैं। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि मुझे सिर्फ बिबिन अविनाश ही चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अविनाश को विलेन बनाओ, बिबिन को हीरो बनाओ, कुछ भी बनाओ साला, कुछ भी बनाओ, लेकिन इन दोनों को ही बनाओ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको नेगेटिव बोल रहे हो, किसको पॉजिटिव बोल रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि सिर्फ इन दोनों का ही नाम आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए, करण का नहीं। क्योंकि इस बार हमारा लक्ष्य है कि हमें पीआर टीम को हराना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके 7 लाख फॉलोअर भी नहीं है वो ट्रॉफी लेके जा रहा है और वो हर बार वोटिंग में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है वो अभी समझ आया। जब 4-4 5-5 लोग, बड़े बड़े चैनल जिनके 2-2 मिलियन 1-1 मिलियन फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो वो जब अपील करेंगे, वो जब करण की तारीफ करेंगे, तो उनके दिमाग में तो जाएंगी चीज़ें कि हाँ भाई करण ही है रियल हीरो। तो वो लोग जाते हैं वोट करने के लिए, वही लोग जाते हैं, इन्हीं लोगों के, यूट्यूबरों के जो फैंस हैं, वही लोग जाते हैं करण को वोट करने के लिए। करण के दोस्तों फॉलोअर भी नहीं बढ़ रहे हैं। जितना स्पीड से अविनाश के फॉलोअर गेन हुए हैं, उतना स्पीड से, मतलब एक तरीके से मैं ये कहूँ कि करण के फॉलोअर बढ़ने बंद हो चुके हैं तो गलत नहीं होगा। ये जो ताकत मिल रही है करण को, जो मिली थी और मिल रही है, ये इन पीआर टीम, जो इतनी सॉलिड पीआर टीम बना रखी है, ये ताकत दे रही है। बड़े बड़े लोग, तो उनको हराने के लिए इनको चाहे दोनों को लड़ना पड़े, आई डोंट केयर। इनको रोज भिड़ें, ये तो मैं ये बोल रहा हूँ, इनके ही प्रोमो कटे, मैं तो ये बोल रहा हूँ। जनता के व्यूवर 2 हिस्सों में बट जाएं, मैं तो ये बोल रहा हूँ। चलो एक ही हिस्से में बढ़ जाएं, विभिन्न की तरफ ही हो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों के ही बारे में बात होनी चाहिए। मेरा मकसद बस इतना सा है। मैं उस आदमी के हाथ में ट्रॉफी नहीं देखना चाहता जो फैमिली पे गया था विनाश की, जो उसकी बहन को इसने गंदी नज़र से देखा था जब उसने फ़ोटो दिखाई थी। तो वो सीन हमें पूरा नहीं मिला, लेकिन हम समझ ज़रूर गए। उसने फैमिली फ़ोटो दिखाया होगा किसी भी सिनेरियो में, तो ये कह रहा है कि ये तेरी बहन है क्या। शर्म आनी चाहिए इसको और इसके देखने वालों को भी। प्रोफेशन पे जो गया है ये आप सबके सामने है। उस चीज़ को भी करण के फैंस ने डाइजेस्ट कर लिया है। बग्गा पाजी के करियर पे गया था ये, एक बार नहीं हर बार, और हर बार नॉमिनेशन के टाइम पे। अविनाश के करियर पे गया था ये, कि ये 1 साल से ज़्यादा कहीं टिकता नहीं है, आई मीन 1 महीने से ज़्यादा, लेकिन इस शो में टिक गया है, बहुत बड़ी बात है। जबकि वो 500 एपिसोड करके आया था, 1 डेढ़ 2 साल दे के आया था एक टीवी सीरियल को। ऐसा कौन सा इसका दुश्मन है घर के अंदर जिसके ये प्रोफेशन पे ना गया हो। रजत दलाल के मेडल की ये बात कर चुका है कि मेडल जीता है, पता नहीं कैसे जीता है, ये क्या गुंडागर्दी करके मेडल जीता है। आप मुझे विभिन्न और अविनाश के बारे में बता दीजिए कि ये दोनों किसी के प्रोफेशन पे गए हों तो, या इन्होंने गालियां दी हों तो, या ये किसी की फैमिली पे गए हों तो, फिर भी ये लोग नंबर 2 नंबर 3 पे डाले जाते हैं। करण को नंबर 1 दिखाया जाता है। किस वजह से? पीआर टीम की वजह से। तो पीआर टीम को हराना है और विभिन्न अविनाश को आगे लेके जाना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।